तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तो हिलता नहीं खिले नए कहो फूल। ये सही है क्या? बोलो हाँ ना में है कि ना है? सही है। एकदम गलत है, एकदम गलत है। स्वार्थी महापुरुष का काम है। स्वार्थी लोग दोहा बनाइए, स्वार्थी लोगों का महापुरुषों का काम है। जो पुरुषार्थी हैं, परमार्थी हैं, वो कहें हर हर संसार में पता ना हिले। समझ में आ रहा है? ये हमारे पुरुषार्थी महापुरुषों ने बनाए। बहुजन महापुरुषों का दोहा है, बिना कारण के कायर नहीं होते। पत्ता भी हिलता है तो इसका कारण है कोई हवा चल रही है, पत्ता गिरा है तो उसका कारण है जमीन पर उसका कारण है, आंधी आई तो उसका कारण है। हर चीज़ का बिना कारण के कारण होती है। और वो जो स्वार्थी ने बनाया, पीछे का नहीं लंबी लंबी हाँक दिया। अशोक सम्राट के 100 लड़के थे, 100 भाई था, 100 भाई को कत्ल कर दिया राजा बनने के लिए। तो भाई उसकी माँ कितनी होगी? ऐसे ही लंबी लंबी हाँकते गया, इतिहास तुम मानते गया। वो हजारों वर्ष तक पढ़े नहीं। गुरुवाई करने का उन्हीं का अधिकार, पढ़ने का उन्हीं का अधिकार। जैसे लिख के दे दिए तो मानते गए, होते जाए। आज तुम्हें पढ़ने का 60-70 साल से अधिकार मिला है, तो आज पढ़ लिख करके होशियार आप भाई, तो अब ना जगोगे ना समझोगे तो फिर कौन जाओगे? संविधान पे भी खतरा है। अगर संविधान जब तक सुरक्षित है तब तक हम भी सुरक्षित थे, आप भी सुरक्षित थे, सभी लोग सुरक्षित थे। समझ रहे? लेकिन बाबा साहब ने एक बात कह गए, हम नहीं जानते संविधान कब तक रहेगा, कब तक ना रहेगा। राज और संविधान बदलता रहता है, लेकिन बुद्ध का धम हम दे रहे हैं। ये बुद्ध का धम कभी ख़त्म नहीं होता। हम लोग भटक गए थे, उनको रास्ता पे से भटका दिया गया, धम पे से भाग के अधर्म पे लगा दिया गया था। तो बाबा साहब ने फिर तुम लोग को भटका हुआ रास्ता पे से ला दिया, धम पे ला दिया। धम जो है प्रकृति का ज्ञान है, प्राकृतिक है, नेचुरल ज्ञान है। तो इसलिए बाबा साहब ने बोला कि ये धम को आप सहेजिए, धम को चेतना लाइए, बुद्ध के धम पर रहिएगा। तो राज सत्ता तो आती जाती रहती है, संविधान बदलती रहे, कब तक रहे ना रहे हम नहीं जानता, लेकिन बुद्ध का धम पे आप रहिएगा तो आपको रक्षा धम करेगा। जो भी धम के माने आपको दूर रहिए, संघ के शरण में रहिएगा, धम के शरण में रहिएगा, बुद्ध के शरण में रहिएगा, आपको रक्षा करेगा। और संविधान को ताकत को जानिए, संविधान को समझिए कि आज़ादी बार बार नहीं मिलती है। पीछे ध्यान दो बेटा, एक बार बार नहीं मिलती है। तो इसलिए आप लोगों ने, हम आज बड़ी उम्मीद लेकर के आया हूँ। देखिए, हम आदमी ज़्यादा से मतलब नहीं है। एक आदमी जो कहते हैं एक चना भाड़ नहीं फोड़ता, एक गलत कहा। पखंडियों के सब बातें हैं, उनकी बहकाने में नहीं। एक ही अकेले बाबा साहब थे, अकेले ज्योतिबा फुले थे, अकेले रामास्वामी परियार थे, उनके संग झुंड नहीं था। समझ गए? लेकिन उन्हें पूरा देश को जगा दिया, पूरा माहौल बदल दिया, भारत का तस्वीर बदल दिया। मंगल सुखी रहो। तो ये कभी हौसला ना, लड़ाई हौसले से जीती जाती है, हैसियत से नहीं। हौसला बुलंद होना चाहिए। समझ गए बात? ठीक है। और कोई बाबू लाला तुम कुछ पूछना चाहते हो? पूछो। पंचशीलों का वो बता दो। हाँ, तब हम दूसरे सील पर जाएंगे। देखो, अदिन्न दान आवेरमणि शिक्षा पदंग समध्यामि, यानी बिना दिए हुए सामान किसी से लेना चाहिए। किसी का पड़ोसी का कोई सामान हो, मांग कर ही लेना चाहिए। दूसरा का सील में चले, हम पहले ही में बात बढ़ गई बहुत आगे। दूसरी सील है ये। तीसरा सील है कामेशम इच्छाचार आवेरमणि शिक्षा पदम समध्यामि, यानी हम कोई पराई स्त्री हो, महिला हो, बहन हो, माताएं हैं, बेविचार के भाव से ना देखे, अच्छे नजरों से देखे, अच्छे निगाह से देखे। ठीक है? दुर्व्यवहार न रखे, सबके संग सम्मान व्यवहार रखे। ये तीसरा सील है। चौथा सील है मुस्सावाद आवेरमणि शिक्षा पदं समध्यामि, यानी हम झूठ ना बोलें, चुगली ना करें। धारा उठाई चुंगला, इधर बोलते हैं चुंगली, हमारे यहाँ चुंगला बोलते हैं बिहार में। चुंगला चुंगली ना करें, क्योंकि माहौल ख़राब होता है। कि देखे बात उधर उधर इधर करना। तो इसलिए यही चौथा सील है। समाज में कभी रहोगे तो इसे, इसी को कहते हैं व्रत। माताएं बहनें हम लोग व्रत रहते हैं ना, व्रत, अष्टमी नवमी ये सब रहते हैं ना, तो हम लोग भी व्रत रहते हैं। लेकिन व्रत में मतलब जी 5 सीलों का कठोरता से पालन। एक दिन के लिए करेंगे ना, महीना दिन रोज करते हैं, तो एक दिन के लिए कम से कम करें। हर बुधवार को करें। बुध दिन हम लोग का सबसे शुद्ध दिन होता है। ठीक है?
तो कहने के मतलब जी चौथा सील हो गया। पांचवा सील ये हो गया सूरा मेरे मज पमादा ठाना बेरमड़ी सिक्का पतंग से मिलाना, यानी कच्ची पक्की शराब मादक वस्तु जितना भी हो इसे दूर रहे, ये विनाश का जननी है। ठीक है, ये भी इस 5 चीज़ों से अगर आपने 5 कर ले तो और बढ़िया है, सोने पे सुहागा है गृहस्थ जीवन के लिए। हम लोग के तो 227 अभी 10 मिला है, तो इसलिए आप लेके यही कल्याणकारी मार्ग है। हम लोग आशीर्वाद देते हैं। भगवान बुद्ध ऐसे किया उंगलियाँ देखो ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ? ये बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ के शरण में रहो। ये भव चक्र है, इसे निकलना है, इसको विवासना के माध्यम से निकलिएगा ध्यान केंद्र करके। और हम लोग उंगली देते हैं इस आशीर्वाद के, मंगल और सुखी रहो। यानी 5 उंगलियां का मतलब होता है 5 सीलों के दायरे में रहोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। हम मंगल और सुखी को कह देंगे तो कभी ना रहोगे। सीलों के दायरे में रहोगे तो सील ऐसा है ना, तुम्हें इससे सुरक्षा बनाता है कि तुमसे कोई गलत काम हो ही नहीं पाएगा। गलत जब नहीं होगा, खाली पुण्य होगा तो फिर स्वर्ग में जाइए, स्वर्ग जिंदगी स्वर्ग होगी। देखा देखी सभी लोग नहीं किया जाता है, अपना देखा जाता है। 5 सीलों में दायरे में हम करेंगे उसका हमें लाभ होगा, समझ गए बात को। लेकिन कब ये जो दूसरा का सील तीसरा सील बोले जब मूसा वादा बेरमड़ी, झूठ नहीं बोलना है। सांसारिक मार्केट के दुनिया में झूठ बोलना है, परिवार में नहीं बोलना, परिवार में सत्य का स्थापित करना है। क्योंकि संसार में झूठ नहीं बोलेगा नहीं चलेगा, 1-2% तो झूठ तुम्हें बोलना पड़ेगा। झूठ बोलने पाता तो बिना झूठ के नहीं चलेगा दुनिया। परिवार की क्योंकि परिवार में ही सच का स्थापना करना है, परिवार में अपने ऐसे एक दुकानदार पति पत्नी का संग, माता पिता का संग। अब तुमने सब जगह नहीं तो तुम्हें लूट जाएंगे। तो छोड़ दो। सत्यवादी राजा लोग लूट गए, राजा हरिश्चंद्र लूट गए, राजा बाली लोग सत्यवादी लोग थे, सत्य बोलने वाले लूट गए। राजा हरिश्चंद्र बना देंगे तुम्हें, सत्य बोलने लगे वो ज्यादा, तो वैसा सत्यवादी नहीं बनना है, समझ गए। तो अपने परिवार में सत्य का स्थापना कीजिए हर महीने, ये बात को समझ लीजिए ध्यान से। ये है 5 सील। आप लोगों ने माताएं बहनें देखी होंगी, आप लोगों ने जो दरवाजे पे 5 उंगलियां चिन्ह बनाते हैं, छप्पा मारते हैं, कहीं के देखे ना, तो हिंदू धर्म में ज़्यादा लोग मारते हैं, लेकिन बौद्ध परंपरा है। आप आनी कहने के मतलब उंगलियां दिखाने के मतलब छप्पा, आप बौद्धों का सर्टिफिकेट है, आपको बताने वाले धर्मगुरु नहीं बताए होंगे। यानी इसका मतलब होता है हमारे घर में सीलों का पालन होती है। 5 सीलों का प्रतीक है 5 उंगलियां, 10 बन गया 10 सील का प्रतीक, समझ गए बात को। ये है हमारा सील। और कुछ आप पूछते कुछ तो आप किसी विषय में जानकारी करना कुछ चाहते जानकारी हैं? पूछो। प्राकृतिक के बारे में बताओ। प्राकृतिक के बारे में, प्राकृतिक संरक्षण करते हैं। प्रकृति के विषय में, हाँ, प्राकृतिक के बारे में तो धर्म के विषय में आपके मैंने बताया। प्रकृति के विषय में देखिए, हाँ, प्राकृतिक 4 तत्व है। हाँ। अब इसमें हम बताऊंगा वायु तत्व का रंग देखे कैसा होता है। नहीं, वायु को तत्व तो का रंग हरा होता है। कोई चीज जब जमीन का रंग पीला होता है, पृथ्वी तत्व का। जब कोई पौधा जमता है, प्रकृति में बता रहा हूँ, उसका पात पहला पात निकलेगा तो पीला ही निकलेगा। जब वायु का हवा लगता है, वायु उस पर लगता है तो हरापन उस पर चला जाता है। ठीक है ना, हरियाली आ जाती है। प्रैक्टिकल में देखो, तुमने कोई भी जमीन से कोई चीज प्रैक्टिकल बारीकी से करके देखो, जमीन से जब कोई चीज पीलापन उस पर निकलेगा। और जब हवा वायु तत्व का जब लगेगा तो उस पर बच्चे के भी सब जन्म लेता है ना, उसका शरीर पर पीलापन से रहता है, गाय का दूध जैसा। जब बाहर आत का हवा लगता है, वायु तत्व का हरापन पिया जाता है, उसका रंग असली कलर में आ जाता है। अब रह गई अग्नि तत्व। अग्नि तत्व रंग कैसा है मालूम है? लाल, लाल पीला, लाल होता है। अब जल तत्व का रंग मालूम कैसा है? सफेद। सफेद तो रंग। 5 4 तत्व जो देते हैं, 5 आकाश तत्व का रंग कैसा है मालूम है? आकाश तत्व नहीं माना जाता है, लेकिन इसका पंचतत्व कौन? लगाव है। पंचतत्व कहते हैं, पंचतत्व कहते हैं। 5वां तत्व नहीं, कौन? 4 तत्व महाभूत, 4 ही तत्व है। जैसे हम पता, इस पर बहुत समझना पड़ेगा, तो टाइम लगेगी। ना पंचतत्व जैसे कहते, पंचतत्वों से बना शरीर। 5 तत्व से नहीं, 4 तत्व ही से बना है। आकाश तत्व का शरीर में आकाश तत्व का भूमिका नहीं है, हमारे जीवन में है। जीवन में है आकाश तत्व में। जैसे को ना समझते हैं कि सरकार बनाने के लिए एक पार्टी का मंत्रिमंडल में है, एक मंत्रिमंडल से बाहर से समर्थन है, समझ रहे हो ना? समर्थन उसको हुई थी शरीर को बनाने में। आकाश तत्व को शरीर से बाहर है, बाहर से समर्थन है, अंदर में नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ? माने एक सरकार बनाई है तो पूरा मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी है, एक बाहर से समर्थन है।
इतना ही फर्क है आकाश तत्व में, ये चारों तत्वों में। वो भी है तत्व, लेकिन जीवन में उसका हमारा उपयोग है, शरीर में उसका उपयोग नहीं है। 4 तत्व से शरीर बना। जीवन के लिए सरकार उपयोग होती है, लेकिन शरीर पर हमारा खुद का कब्जा होता है। समझाने की कोई